सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों बहनों और धनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम यहां पर सत्य का संग करने आए हैं। इस संगति किसकी करनी है? हमें सत्य की संगति करनी चाहिए और सत्य की ही पहचान करनी चाहिए। सत्य की पहचान जो है, सत्य क्या है? जो परमात्मा है वो सत्य है। जब तक हम उस सत्य की पहचान नहीं कर लेते, हम कभी भी भव सागर से पार नहीं हो सकते, आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक हम सत्य की संगति नहीं करेंगे, उस पार ब्रह्म को नहीं जानेंगे जिसे कहा गया है कि परमात्मा एक है, उस एक परमात्मा की पहचान नहीं करते, हम कर्मों के बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी कहे कि आज दिन तक मैंने कभी भी गलत कार्य नहीं किया, बुरा कर्म नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। हम छोटी छोटी बात पर भी झूठ बोल देते हैं। और तो बात और, हम भोजन में भी देखिए, यहां पर कहीं भी देखिए, लोग भोजन भी कैसा करते हैं। यदि जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें भी अगर हम कोई जीव हत्या करते हैं तो उसका भी कर्म हमें भोगना ही पड़ेगा। इन कर्मों को भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में आना जाना पड़ेगा। कई कह देते हैं कि हमने तो आज दिन तक कभी गलत कार्य किया ही नहीं। अपने अंदर से आवाज देखिए, दिल की आवाज आएगी, क्या हमने कभी गलत कार्य नहीं किया? ऐसा नहीं। कर्मों का बंधन जो है सबको अपने अंदर ले लेता है। कर्मों का बंधन सबको आवागमन में डालता ही डालता है। जैसे कि भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह सबने सुना होगा नाम। जब उनको वानों की शैया पर लिटाया गया, अर्जुन ने तीर चलाए, उनको वानों की शैया पर लेटना पड़ा। योगी राज कृष्ण जी उनके पास आए। उन्होंने कहा, आज दिन तक मैंने कभी 100 वर्षों तक कोई भी गलत कार्य नहीं किया, फिर मुझे वानों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा? उन्होंने कहा, तुम्हें 100 जन्मों का तो पता है, लेकिन इससे पहले जो 101वां जन्म था उसके बारे में तुम नहीं जानते। जब तुम सेना में बहुत बड़े सेनापति थे, तुम अपनी सेना को लेकर के जा रहे थे। जब सेना को लेकर के जा रहे थे तो देखा रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ। आपने सोचा फौज आ रही है, हाथी घोड़े आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये दब जाए। तो आपने एक डंडे से उठा करके उसको जब फेंका तो वो किस में फेंका गया? झाड़ियों में। झाड़ियां कैसी थी? कांटेदार। उन कांटेदार झाड़ियों में वो फंस गया। वहां पर कितने दिन तक तड़फ तड़फ करके उसने जान दी।
तो उन्होंने कहा आज तुम्हें भी इन वैसे ही झाड़ियों में जैसे सांप को गिराया था वैसे ही तीरों की शैया पर तुम्हें लेटना पड़ रहा है। कर्मों का बंधन वो भी नहीं काट पाए, उनको भी कर्म भोगने ही पड़े। हम आज कहते हैं कि परमात्मा एक है, पर हम भक्ति किसकी करते हैं? 3 गुणों की, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी हम भक्ति करते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं? 3 गुणन की भक्ति में डूब हुआ संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। सारा संसार 3 गुणों की भक्ति में फंसा हुआ है, कोई भी इन 3 गुणों से पार नहीं हो पाया। सब कह देते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन उस एक परमात्मा को कोई भी आज दिन तक नहीं जान सका कि वो कौन है, हम कौन हैं, हम आए कहां से हैं, हमें जाना कहां है, वो परमात्मा का स्वरूप क्या है, लीला क्या है, उसका धाम क्या है, वो साकार है या निराकार है। इन प्रश्नों के बारे में कोई भी उत्तर नहीं दे पाता। सारा संसार चींटीहार ऊंट कतार चल रहा है, जैसे चींटियां चलती हैं वैसे ही चलता जाता है। जैसे कि एक ऊंट की नकेल बांध दो और उसको एक ऊंट जो चलाने वाला है आगे आगे चलेगा, पीछे हजारों ऊंट आएंगे, पहला ऊंट अगर खाई में गिर जाएगा तो बाकी ऊंट भी जाकर के खाई में गिर जाएंगे। हम भी सारा संसार देखे ऐसे ही चल रहा है। सब कहते हैं बढ़ के हमारे कदीम के पूजे ताए ए हमसे क्यों छूटे ही रब बाप दादों का है। सारा संसार हनुमान जी की पूजा कर रहा है, सारा संसार शिव जी की पूजा कर रहा है, देवियों की पूजा कर रहा है। कभी हमने नहीं जाना क्या जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, क्या हमें ये कर्मों के बंधन से छुड़ा पाएंगे, क्या वो हम छूट पाए। रामचंद्र जी जिनके पास सुग्रीव जी आए, उन्होंने कहा कि मेरा जो भाई है बाली वो मुझे हर बार हरा देता है, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे साथ दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका साथ देंगे, आप हमारी शरण में आए हो। तो वो दोनों भाई जो थे सुग्रीव और बाली, एक जैसी शक्ल थी। बाली में इतना दम था, जब जैसे भी कोई उनके सामने आता था उसकी सारी शक्ति खींच लेते थे बाली, और वो हार जाते थे। इस तरह से सुग्रीव हार जाते थे। जब दोनों भाई लड़ने लगे, रामचंद्र जी को ये समझ में ही ना आए कि इनमें से बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, और इस तरह से फिर से सुग्रीव हार गए। उन्होंने कहा आज मैं फिर से हार गया। तब उन्होंने कहा ठीक है, अब दोबारा आप लड़ो जाकर के। उन्होंने अपना हार गले का उतार के उनके गले में डाल दिया। तब उन्होंने छिप करके तीर चलाया बाली को। बाली मारा गया, उनका जो शीश था कट के तारा की गोद में चला गया। तारा पतिव्रता नारी थी, उसने क्या किया, श्राप दे दिया, जैसे तुमने छिप करके तीर मारा है इस तरह से तुम्हें भी छिप करके तीर मारा जाएगा। और आखिर के समय जब उनका अगला जन्म हुआ, कृष्ण जी के तन में विष्णु की शक्ति आई, उनको भी तीर लगा, वही भेलिया बने। और जब वो लेटे हुए थे, उनकी आंखें इतनी सुंदर थी, पांवों में पद्मनी रेखा थी, ऐसे लग रहा था कि बहुत सुंदर आंखें हैं। उन्होंने सोचा हिरनी है, हिरनी समझ करके उन्होंने तीर चलाया और उनको भी तीर लगा। उनको भी कर्मों के बंधन से वो भी मुक्त नहीं हो पाए। सभी संसार उन्हीं की ही पूजा कर रहा है, क्या वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो पाएंगे?
कर्म इकट्ठे कर रहे हैं हम, कैसे मुक्त हो पाएंगे? जैसे कि एक बिच्छू है ना, मादा बिच्छू, सुना होगा आपने। मादा बिच्छू क्या करती है? जब वो अपने बच्चों को जन्म देती है, उनके जितने भी बच्चे हैं उनकी पीठ पर चढ़ जाते, पीठ पर चढ़ करके उसका मांस नोचते हैं, खून पीते हैं। जब तक मादा बिच्छू मर नहीं जाती उसको नोचते रहते हैं, नोचते रहते हैं। आखिर मादा बिच्छू अपना प्राण त्याग देती है। इसी तरह से ही सारा संसार जो है कर्मों के पीछे लगा हुआ, कर्मों के बंधन में फंस रहा है। वो कभी भी नहीं सोचते कि हम किसकी भक्ति करें जिससे हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो पाएं। जब तक आप एक पारब्रह्म को नहीं जानेंगे, एक पारब्रह्म को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपको भी क्या कहते हैं, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, बैकुंठ मिलेगा, जहां निराकार के मंडल में जाएंगे। कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। जो कर्म किए, आपने देखा होगा कर्मों का बंधन आसान नहीं है भुगतना। आप देखते हैं आज गौओं का हाल क्या हो रहा है, कैसे उनको काटा जाता है, कैसे मारा जाता है। कोई नरक और कहीं नहीं है, सोचे कि कहीं नरक है, कहीं भी नरक नहीं है। ये योनियां मिलनी कर्मों के अनुसार, जो हम गलत कार्य कर रहे हैं उनका फल भोगने के लिए कभी बिच्छू बनना पड़ेगा, कभी सांप बनना पड़ेगा, कभी गाय बननी पड़ेगी, कभी शेर बनना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसी वैसी योनि प्राप्त हो जाएगी। मांसाहारी लोगों को मांस खाने की इच्छा है तो वैसे ही उनके योनि मिलेगी। जिनको बच्चों से बहुत प्यार होता है, बंदर की योनि बहुत है, बंदर जो है अपने बच्चों को बंदरी देखे कभी भी छोड़ती नहीं है, तो ऐसी योनि मिलेगी। जिनको बहुत इच्छा रहती है कि मैं इतना पैसा कमाऊं, इतना पैसा कमा लूं कि मैं अगले बच्चों तक उनको पैसे को इकट्ठा करके रखूं, बड़े बड़े महल बना लूं। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। बड़े बड़े महल बना लेते हम, सोचते हैं इसमें हम रहेंगे, सुख भोगेंगे। क्या हमें सुख मिलेगा इससे? क्या हम जिन बच्चों के लिए महल बना के जा रहे हैं वो हमें सुख देंगे? सोचा कभी किसी ने? नहीं सोचते। बस लगे हुए हैं कर्म करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। महल बनाते हैं, बड़ी बड़ी बैंक बैलेंस बनाते हैं, इकट्ठा करके उनके लिए रख के जाते हैं। क्या वो सुख देंगे? क्या जिन बच्चों के लिए हम इतना माया इकट्ठी कर रहे हैं वो हमें सुख देने वाले हैं? कभी सोचा? आज वृद्ध आश्रम कितने खुल रहे हैं, लोग वृद्ध आश्रम में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अपने पिता माता को भेज रहे हैं। जब तक उस पारब्रह्म को नहीं जान पाएंगे तब तक कभी भी हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नहीं तो इन योनियों में जैसे कि मैंने बताया भोगना ही पड़ेगा सबको। और पहचान किसकी करनी है? उस परमात्मा की, उस पारब्रह्म की। जब उस पारब्रह्म को मानेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, तभी ही मुक्ति मिल सकेगी, वरना कभी भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताती हूं, उदाहरण से हम चलेंगे। एक आदमी था, उसने क्या किया, नई नई गाड़ी सीखी चलाने के लिए। जब वो गाड़ी चलाने लगा तो उसको ये नहीं समझ आई कि ब्रेक कैसे लगानी है, क्लच कैसे दबाना है। थोड़ा सीखा था, लेकिन गाड़ी को भीड़ में लेके चला गया। जब उस भीड़ में पहुंचे तो आगे एक आदमी आ गया, घबरा गया। ब्रेक लाने की बजाय उसने क्या दबा दिया? क्लच दबा दी, और गाड़ी उछली और आदमी नीचे।
उसकी मौत हो गई। पुलिस पकड़ करके ले गई। जब पुलिस पकड़ करके ले गई, अब उसने सोचा, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था किसी को मारूं मैं। मैंने तो गाड़ी सीखी थी, सोचा कि इसमें मैं सुख भोगूंगा, चलाऊंगा गाड़ी, लेकिन ये तो दुख का कारण बन गई। तब वो कोर्ट में उसको फांसी का हुक्म मिला। उसने सोचा अब मुझे कहां जाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए। हाई कोर्ट में उसने अप्रोच लगाई, अपना पर्चा दाखिल किया। वहां भी मुकदमा लड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने मारा है आदमी को, कत्ल किया है, तो ये ऐसा है, इसको आपके फांसी तो मिलेगी मिलेगी। फिर वो कहां गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में भी उसने बड़ा वकील किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी वो हार गया। उसने अपनी सारी बात बताई, लेकिन वो कहा नहीं, आपको फांसी तो मिलेगी ही मिलेगी। तब उसने सोचा मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे मैं इसे मौत से, फांसी से बच सकता हूं। तब वो कहां गया, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को उसने अपनी सारी बात बताई। जब राष्ट्रपति को सारी बात बताई तो उसने इसका सोचा कि इसने ऐसा गलत कार्य नहीं किया, सोचा भी नहीं मैं किसी को मारूं। तब उसने उसकी जो फांसी थी उसको रद्द कर दिया। वो रद्द फांसी उसकी हो गई। इसी तरह से ही हम जब तक उस पारब्रह्म को नहीं जानेंगे, उस पारब्रह्म की भक्ति नहीं करेंगे, उनके धाम को, स्वरूप को, लीला को नहीं जानेंगे कि वो परमात्मा है कौन। सारी दुनिया, सारे ग्रंथ कह तो रहे हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन वो परमात्मा है कौन, कोई भी नहीं जान पाता। सारा संसार किस में लगता है, इन्हीं देवताओं की पूजा करने में। शिव जी की पूजा करते हैं सभी, शिव जी की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन शिव जी के अंदर गुण क्या है, उनकी गुणों को अपने जीवन में धारण नहीं करते। जैसे कि एक ही अलंकारिक बात आज बताऊंगी। जैसे कि शिव जी हैं, उन्होंने गले में क्या डाला है, सुंदर साज जी सब बताइए, कोई भी बताएंगे। उन्होंने गले में क्या डाल रखा है, सर्पों की माला, सर्प है ना। जब उन्होंने गले में सर्प डाला है तो हम जो मानने वाले सारे लोग हैं, शिव जी को मानने वाले, सांप आ जाए तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, मार देते, जब भगा देते। इसी तरह से ही उन्होंने सिर पर चंद्रमा है तो चंद्रमा धारण किया। चंद्रमा कहां होता है, आकाश में। चंद्रमा में शीतलता होती है, शीतलता को अपनाना चाहिए। जैसे कि सांप जो है गले में डाला हुआ है, तो हमें किसी से भी वैर विरोध नहीं करना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए। उन्होंने गले में डालने पर यह हमें सिखाया है। और वो बैल की सवारी करते हैं, उनके भक्त क्या करते हैं, क्या सवारी करते हैं बैल की, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, कहेंगे हम भक्त हैं। इसी तरह से ही बैल क्या है, धर्म की निशानी है। धर्म को कैसे पालना चाहिए, धर्म को मानना चाहिए, धर्म के कैसे 10 लक्षण हैं, उनको तो कोई नहीं मानता, कहेंगे हम सब धार्मिक हैं। हमें उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जिसकी भी हम भक्ति करते हैं, उनके गुणों को अगर हम जीवन में लेंगे, अगर वो ध्यान करते हैं, लोग कहते हैं कि वो ध्यान करते हैं, नशा करते हैं, क्या वो वास्तव में नशा करते हैं? कभी भी नशा करने वाला ध्यान नहीं लगा सकता। वो उस परमात्मा की प्रेम की मस्ती में डूबे रहते हैं। हमें भी उस परमात्मा से प्रेम करना है, उनकी मस्ती में डूबना है, वो जानना है कि परमात्मा कौन है, तभी हम भवसागर से पार हो सकते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वरना जितनी भी भक्ति कर लें, कभी भी हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एक दृष्टांत सुनाया, जब एक पारब्रह्म को मानेंगे तभी ही हम उस परमात्मा को पा सकेंगे, जान सकेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने
वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।